ये चैनल आपको बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, ये आपको सेल्फ अवेयर करने के लिए है। जब मैं छोटा था तो मेरे रिलेटिव्स में भाई इतने सारे लोग थे जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती थी, कि कहते थे कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। मेरे साथ कुछ ऐसे इंटरेक्शंस भी हुए हैं छोटे में जो इतने ज़्यादा बुरे हैं कि मैं भाई उन्हें भूल भी नहीं पाता हूँ कभी ना कभी। मेरी दादी नहीं रही थी तो हम सब गाँव गए थे, तो भाई वहाँ पे मेरा एक बुआ का लड़के का लड़का आया और मुझसे पता है क्या बोलता है कि ये तो बोला नहीं कि भाई तुम्हारी दादी खत्म हुई, दुख हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो बताया मुझसे क्या बकवास बात बोलता है वो, कि तू कितना, तुझे पता है मैं कमाने लग गया हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है कि तुम कमाने लग गए हो। फिर वो बोलता है कि तुम तो अभी तक अपने पापा से ही पैसे लेते होगे, पता है मैं कमाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं अपने कॉलेज भी जाता हूँ और ये सब संभाल रहा हूँ। मेरे को मुझे बस एक ही चीज़ फील हुई उस वक्त कि इस आदमी से अभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा वैसे ही मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था कि मेरी दादी खत्म हो गई है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में। मैं समझ नहीं पाया कि क्या ही मेंटेलिटी थी इस आदमी की, कितना चूतिया हो सकता है एक आदमी, घर में डेथ हो चुकी है और ये अपना ही गुणगान गाने में लगा पड़ा है, मैं कमाता हूँ। व्हाट द फकिंग थिंग, लिटरली तुम बैल बुद्धि हो। तुम्हें लगता है कि भाई मुझे मैटर करता है इस वक्त कि भाई तुम कितना कमाते हो, क्यों कमाते हो? मुझे समझ नहीं आता भाई। और वो मुझे जताने की कोशिश कर रहा है कि तू तो अभी तक अपने बाप से पैसे लेता है, मेरा बाप ने कमाया है तो हाँ मैं लेता हूँ। ऑब्वियसली भाई, अब ये तो है नहीं कि भाई मैं अपनी 16-17 साल की उम्र में भाई बैग टांगूं और भाई किसी फैक्ट्री में या किसी कहीं नौकरी करने लग जाऊं। नहीं भाई, अब मेरे पापा का कोई बिजनेस तो है नहीं कि मैं उनके बिजनेस में बैठ जाऊं। सिंपल बात है भाई, वो एक सर्विस वाले आदमी है, सर्विस कर रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ही नाज करता हूँ अपने पापा पे कि हाँ भाई वो पैसे कमा रहे हैं। इस बात पे पापा से मेरी बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। मैं बिल्कुल उनसे बात नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती भी थी तो मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि मम्मी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। और वो पैसे तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारे मिलते हैं, नहीं भाई, वो 10-20 रुपए, 10-20 रुपए मिलते थे मुझे। और मैं अभी भी अगर मेरे को लिटरली भाई मेरी मम्मी से 20 रुपए 30 रुपए भी मिले तो मैं खुश हो जाता हूँ कि हाँ भाई मेरी मम्मी ने मेरे को पैसे दिए। मैं अभी तक अपने बाप से पैसे नहीं मांगता हूँ। पर जो लोग हैं जो ऐसे बोल देते हैं कि भाई तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो ये करते नहीं, भाई तुम्हें क्या मतलब? तुम अपना देखो ना, तुम अपना समझो ना। मुझे सच में बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या हो गया, व्हाट द फकिंग रीजन। भाई मैं इतना कुछ खास नहीं हूँ, मैं एवरेज बच्चा हूँ। मैं बढ़िया अपने घर पे बैठा था, मूवी देख रहा था, वहीं से भाई एक बुआ का एक और लड़का आया। यस, मेरे घर में बुआ के लड़के ही हैं। तो भाई मेरे बुआ का लड़का पता है मुझसे क्या बोलता है? सिंपली बोलता है, तुझसे बढ़िया पढ़ाई में तो रोहित है, जिसने मेरी बेइज्जती मारी थी, जिसने बोला था कि मैं कमाने लग गया हूँ, वही बंदा। तुझसे बढ़िया पढ़ाई में तो रोहित है। मुझे क्या मतलब भाई, रोहित मुझसे पढ़ाई में अच्छा है बुरा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बट मेन बात क्या है कि भाई पड़ता है फर्क, कि उस टाइम पे आप छोटे होते हो, टीनेज में होते हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही स्किल सेट होता है आपके लिए, वो है पढ़ाई। अगर आप उसमें अच्छे नहीं तो समाज आपको चूतिया समझता है, समाज आपको समझेगा कि इस आदमी को तो पढ़ाई भाई जैसी चीज में भी बुरा है। मैं सच बताऊं, मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं नहीं बनना चाहता अच्छा। मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वो चीज़ करना पसंद करता हूँ। मुझे आई लव ड्राइंग, मैं करता हूँ भाई। हमारा रोहित भी तो ड्राइंग में अच्छा नहीं है, तो भाई उनको कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना उनको कि भाई ये क्या बात कर रहा है, हम इससे क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहा है। भाई सच में होता है ये। एज में होते हो तो आप अपनी कहानी के सबसे बड़े मेन कैरेक्टर होते हो, और उस वक्त आप पे कोई उंगली उठा दे, आप पे कुछ फालतू बोल दे, जो क्रैक कर दे, या आपकी कोई बेइज्जती मार दे, या आप कहीं भी आप गिर जाओ, या कुछ भी एम्बेरसमेंट हो जाए आपके साथ, उस टाइम पे मेन बात यह है कि कहानी के मेन कैरेक्टर हो आप ही, इन प्रॉब्लम से फंसने लगोगे तो भाई कैसे जीतोगे? गलती हो रही है आपकी कहानी के अंदर तो भाई आप कैसे टॉलरेट करोगे? और भाई इस चीज के चक्कर में आप अंदर से घुटते चले जाते हो, सोचने लगते हो कि भाई उस आदमी ने मेरी ऐसे बेइज्जती मार दी थी। बहन थी वो मुझसे थोड़ी सी लंबी थी, भाई मेरी को एक आंटी आके बोलती है कि तू भी लंबा हो जा, मैं भी भाई मेरे जेनेटिक्स पे तो थोड़ी है कि मैं लंबा हो जाऊं। मैं भागता था उस टाइम पे भी, मेरी नहीं बढ़ रही थी आज उस टाइम पे, भाई मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी भाई। अब इसमें मेरी गलती है? आंटी का इतना सेंस नहीं है कि ये क्या बात बोल दी है बच्चे से कि तू भी लंबा हो जा। कहाँ से आती है इतनी बकवास बातें और इतने बकवास ओपिनियंस लोगों के अंदर कि भाई तू भी लंबा, फक यार, शिट भाई। अब मेरे लिए ये सब बातें बिल्कुल मैटर नहीं करती। मुझे कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ दिखा ले भाई, अगर तुझे 2 मिनट की खुशी मिल रही है मुझे नीचा दिखा के तो तू कर सकता है, मुझे कोई झांट फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में भाई तेरी इस बात का कोई भी वैलिडेशन नहीं है, मैं तो गलती से भी याद नहीं करने वाला हूँ, गलती से भी याद करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है तेरा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल, मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि जो आदमी मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई, कर ले भाई, तेरी मर्जी है, तेरी जिंदगी है, तू जैसे करना चाहे।
मुझे शौक नहीं है भाई किसी को नीचा दिखाने का, किसी को ये सब बोलने का, किसी को भी एम्बेरस करने का। मुझे कोई बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि भाई मेरे अंदर मैनर्स है भाई, मेरे अंदर एक बुद्धि है कि मैं किसी की बेइज्जती क्यों मारूं। जस्ट लिव माई लाइफ एज अ टीनेजर, एज अ अडल्ट, एज अ 20 ओल्डर गाय। भाई सच बात ये है कि मैं बस जीना चाहता हूँ अच्छी तरह अपने हर एक लाइफ एक्सपीरियंस को। भाई मैं अपनी किताब में लिखना चाहता हूँ, उस पर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बस यही मेरा एक प्लान है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं दूसरे आदमी को नीचा दिखाऊं, नहीं चाहता हूँ कि फालतू की बातें मैं सुनाऊं लोगों को। नहीं भाई, मैं बस अपना सेल्फ रियलाइजेशन तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे टीनेज में भी ये सब चीज़ें होती हैं कि भाई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है कि तुम तो भाई गधे हो एक नंबर के। तुम्हें जताया जाता है कि तुम तो बेवकूफ़ हो, जाता है किसी टीनू ईनू। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है तुम्हारे लिए? मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जीनी है। यस, तुम्हें उनकी वैलिडेशन पे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जीनी कि वो लोग तुम्हें क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तुम्हें बस अपनी तरीके से जीना है, अपनी तरीके से सोचना है, अपनी तरीके से खाना है पीना है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें कितना भी जताएं, उनका मेन फोकस ये रहता है कि भाई ये भी कुछ कर ले। बड़े लोगों ने उनको ताने मारे थे शायद, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कुछ हो गया, इसलिए वो सोचते हैं कि हम भी इनको ताने मारेंगे, दैट्स वाई ये भी कुछ कर लें। मुझे आई जस्ट फील लाइक दैट, मुझे ऐसा लगता है। तभी तो ज़्यादातर बच्चे भाई अपने बाप से मार खाते हैं, क्योंकि उनके बाप ने भी अपने बाप से मार खाई होती है। ना मेरे पापा ने मुझे कभी ताने मारे, ना मैं अपने बच्चों को ताने मारूंगा। अगर वो होंगे, अगर वो एग्जिस्ट करेंगे इस दुनिया के अंदर, तो मुझे कोई शौक नहीं है उन्हें ताने मारने का, ना मुझे कोई हक है भाई। पे वो भी अपनी एक आइडेंटिटी होल्ड कर लेंगे, वो भी सोचने लगेंगे, वो भी समझने लगेंगे हर चीज़ को। अगर मैं उस टाइम पे उनको ये बोलने लग जाऊंगा कि तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, वो डिप्रेस्ड होना चालू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटा सा सेल्फ रियलाइजेशन था मेरा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि भाई इस चैनल को आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।